सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती भानु, मुदमंगलमय संत समाज, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान आरण्य कांड से पाठ श्रवण किया। इसके पश्चात हम लोग स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज से अच्छी अच्छी बातों को श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जो जप करना है यही वेद में पांचवी भक्ति प्रसिद्ध है। गुरु महाराज कहते हैं 3 प्रकार के जप को करना चाहिए साधक को। एक वाचिक जप, दूसरा उपांशु जप, तीसरा मानस जप। वाचिक जप कहते हैं बोल बोल के, जैसे राम राम कहते, कृष्ण कृष्ण कहते, वाहेगुरु कहते हैं, जो बोल बोल के जपा जाता है उसको वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जप उसको कहते हैं ओष्ठ भी हिलता है, जिह्वा भी डोलती है, धीमी स्वर से बोलते हैं, अपना कान सुनता है, दूसरा नहीं सुनता है, उसको कहते उपांशु जप। और मानस जप उसको कहते हैं मने मन जप किया जाता है। मन से मंत्रावृत्ति करी करी इष्ट विग्रह ध्यान भी युग दृष्टि सूरत एक कर घट ज्योति जुगनू पाएगा। मन से ही मंत्रावृत्ति होता है। जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ सत्संग में और आपका मन चला गया घर और सोचते हैं कि बक्सा में क्या चीज़ रखा है, यहीं से देख लेते हैं कि नहीं। उसी प्रकार जो मन चला गया घर, उसी मन को लौटा लौटा के जप करना है साधक को। गुरु महाराज कहते जहाँ जहाँ मन भग जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर ले आए लगाइए ध्येय में आपन। जैसे लक्ष्य से मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाइए। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्तो नियम एतो तदात्मन्ये वशम नहीं। हे अर्जुन, जैसे लक्ष्य से मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाना चाहिए। मैं जब बनारस में पढ़ता था तो वहाँ से मैं बम्बई जाता था। 1 महीना का कार्यक्रम होता था प्रवचन का, खार में गुरु गंगेश्वर धाम। तो वहाँ के स्वामी उमेश्वरानंद जी महाराज हमसे कहते, महाराज हर एक हमेशा जप करना चाहिए। जैसे लघु शंका करने जाते या शौच करने जाते उस स्थिति में करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने कहा देखिए, वेद में मंत्र है
अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षस्वा याभ्यंतरो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध चो। हे अर्जुन, युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो। सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो। या स्मृत पुंडरीकाक्षस्वा याभ्यंतरो शुचि। जो भगवान नाम का स्मरण करते वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहो। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे तो कहते एक न एक दिन निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करें। उठते बैठते खाते पीते सोते अहिर्निश जप करो। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, 600 सहस 21 जाप अनहत उपजे आप ही आप। 24 घंटा में 21,600 श्वास चलता है। कहते हैं प्रत्येक श्वास में अगर जप करोगे तो अनहद उपजे आप ही आप, है ना, आपके अंदर में अनुभूति होगी। तो साधक का काम है निरंतर जप करते रहना। आटा सान रहे हैं, मने मन जप कर रहे हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, मने मन जप कर रहे हैं। घास ही गढ़ने गए हैं तो घास भी छिलिए, गढ़िए और जप भी कीजिए। जप करते करते रोटी बनाएंगे तो रोटी में भी वो जप मंत्र घुसेगा, है ना। आप लोगों ने सुना होगा नाम जनाबाई का। दक्षिण भारत में जनाबाई थी, बड़ी भक्तिन थी। कबीर साहब उनके पास गए मिलने के लिए। तो जैसे कबीर साहब गए तो दो माई आपस में झगड़ा कर रही थी। किस लिए? कि एक ने क्या किया था, दूसरे के गोठा को अलगा के अपने गोठा मिला लिया था ढेर में। वो कह रही थी कि हमारी गोठा को क्यों लिया? तो दूसरा कह रही थी, क्या तुम्हारे गोठा में मोहर है कि तुम्हारा ये गोठा है? तो कबीर साहब डपट करके बोले, क्यों झगड़ा कर रही है तुम लोग? कहते महाराज झगड़ा और किसी बात की, अधिकार की बात है। क्या अधिकार की? तो इसी का नाम जनाबाई है। ये कहती है कि ये गोठा हमारा है, मैं कहता हूँ हमारा है। तो आप ही फैसला कर दीजिए महाराज किसका गोठा है। तो कबीर साहब कहते हैं, जना तू कहती है कि हमारा गोठा, ही कहती है हमारा गोठा है, तो तुम्हारे गोठा में कुछ मोहर है? कहते हाँ महाराज मोहर है। मैं जिस गोठा के लिए संकेत मैं कर रही हूँ उस गोठा को उठा के कान में लगाइए, उस गोठा से आवाज़ निकलेगा विट्ठल विट्ठल, क्योंकि मैं विट्ठल मंत्र का जप करती हूँ। तो कबीर साहब ने कान में सटाए तो सचमुच में विट्ठल विट्ठल आवाज़ हो रहा था। तब कबीर साहब कहते हैं ये जनाबाई का गोठा है। तो देखिए गोठा ठोक रही थी, जप कर रही थी, तो उससे भी मंत्र का ध्वनि हो रहा था। अगर हम लोग प्रत्येक काम करते हुए जप करेंगे तो उस वस्तु से भी मंत्र का जप होगा, है ना। आप लोगों ने अर्जुन का नाम सुना होगा। 5 पांडव में ये अर्जुन बीच के थे, है ना। तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान शंकर कहते तो जानना चाहती है कि देखना चाहती है? का प्रभु दर्शन करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो कहा चलो
तो माँ पार्वती को लेकर के भगवान शंकर कहाँ गए? इंद्रप्रस्थ, जिसका नाम अभी दिल्ली है ना वर्तमान में, पहला उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। भगवान शंकर माँ पार्वती पहुँचे और द्वारपाल से पूछते हैं, इस समय अर्जुन क्या कर रहा है? कहा वो शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण का आह्वान किया। भगवान कृष्ण उद्धव, सत्यभामा और रुक्मणी जी के साथ प्रकट हो गए। भगवान शंकर कहते हैं भगवान कृष्ण से कि अर्जुन विश्राम कर रहे हैं, उनका दर्शन करना चाहती है पार्वती जी, थोड़ा उसको जगा दीजिए। जब भगवान कृष्ण कमरा में प्रवेश किए, एक तरफ उद्धव बैठ गए, रुक्मणी जी सत्यभामा, तो क्या देखती है कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से कृष्ण कृष्ण मंत्र का जप हो रहा था। तो आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। भगवान कृष्ण कहते क्या बात है, क्यों आश्चर्यचकित हो? कहा देखिए ना प्रभु, आपका ही नाम का जप हो रहा है, कृष्ण कृष्ण मंत्र का, अर्जुन के प्रत्येक रोम से। और भगवान कृष्ण प्रेम भाव में आकर के अर्जुन के चरण दबाने लगे। जब भगवान कृष्ण का कोमल कोमल हाथ जब अर्जुन के ऊपर पड़े तो अर्जुन और प्रगाढ़ निद्रा में चले गए, है ना। अब जगाना भूल गए, है ना। तब तक में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी का आवाहन किए, वो भी गए, वो भी भूल गए जगाना। नारद मुनि आए, वो भी भूल गए जगाना। पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग बैठ जाए, अपना अपना मुंह बंद कर ले। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था, जब नारद मुनि पहुँचे और देखा वहाँ का दृश्य, अरे बुट्टियाँ चुपचाप, वहाँ के दृश्य देख कर के नारद जी भी भूल गए उठाने के लिए, जगाने के लिए। तब भगवान शंकर माँ पार्वती स्वयं प्रवेश कर गए और वहाँ के दृश्य देख कर के भगवान शंकर भी प्रेम मग्न हो गए और अपना डमरू लेकर के और भगवान का स्मरण करते हुए नाचने लग गए। तब तक में अर्जुन की निद्रा भंग हो गई। तो देखा सब घर में भगवान कृष्ण आए हैं, उद्धव है, सत्यभामा है, रुक्मणी है, ब्रह्मा जी है, नारद जी है, भगवान शंकर, माँ पार्वती। बड़ा आश्चर्य हुआ। का धन्य हो अर्जुन, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर सब आ गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, जब किस प्रकार से हो रहा था कि रोम रोम से मंत्र का जप कर,
और आता, मतलब जिस मंत्र के आप जप करेंगे वह मंत्र पूरे शरीर में गूंजता है। तो साधक को चाहिए प्रत्येक श्वास में मंत्र का जप करे। इसीलिए गुरु महाराज अंतिम समय में कहने कृपा के स्वीकृत कर ले, नाम सुमर ले, कौ जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। श्वास सांस में, प्रत्येक श्वास में जप करें। कितने के मन में होता है किस मंत्र का जप करें? भगवान शंकर कहते हैं यूँ तो संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। कितना है? 7 कोटि महामंत्रा चिद विभ्रंशकार कह, एक एवो महामंत्रो गुरुरत्तक्षरद्वयम्। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। मंत्राजमिदम देवी गुरुरत्तक्षरद्वयम्, स्मृति वेद पुराणानासार में बनो संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार है गुरु मंत्र। इसीलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, पर ब्रह्म है। गुरु शब्द बड़ा व्यापक है। गुम न होता है अंधकार, रूम न होते प्रकाश, जिनके मंत्र का जप करने से हृदय में प्रकाश हो जाए। तो साधक जप करते रहना चाहिए। साधक नाम जपै लो लाए, अहोई सिद्ध अनुमादिक पाए। साधक अगर लौ लगा करके मंत्र का जप करेंगे तो 8 प्रकार के सिद्धि प्राप्त होगा। अनिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति सित्त वसित्त प्रकामी 8 प्रकार के सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। बड़ा रूप धारण कर सकते हैं, छोटा रूप धारण कर सकते हैं, अपने शरीर को वजन बना सकते हैं, हल्का बना सकते हैं, दूसरे के मन के बात को जान सकते हैं, दूसरे को बस में कर सकते हैं। आपके शासन से कोई बाहर नहीं जा सकता है, दूसरे शरीर में भी प्रवेश आप कर सकते हैं। 8 प्रकार के सिद्धि प्राप्त होता है। तो साधक को चाहिए निरंतर जप करते रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र में दिए है शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान आचरेत, लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम तक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि देखो जी, भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है। अब भूख नहीं लगने पर जबरदस्ती भोजन करेंगे तो ऊपर भी रोग होगा। इसीलिए कहा 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है और भजन बनता है। और लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम को छोड़ के दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने कुछ नहीं दिया तो मांगने वाले व्यक्ति यूँ ही लौट के नहीं चला गया, आपका पुण्य लेके चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए शक्ति के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। और अंतिम कहा कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें। सबसे महत्व यही न है, करोड़ों काम को छोड़ करके जब भजन का समय हो जाए तो भजन करना चाहिए। गुरु महाराज हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए, स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, सायन काल में ध्यान करना चाहिए, और सोते हुए 2, 4, 5 मिनट जब करते हुए सो जाएंगे तो बुरा स्वप्न नहीं होगा। तो विशेष रूप से हम लोग पूज्यवा के मुखार में शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान सद्गुरु महाराज